हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 8 सितंबर 2020। आज का करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 सितंबर को मनाया गया है और इसके लिए जो थीम रही है वो रही है क्लीन एयर फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार किए गए ब्रॉडबैंड तत्परता सूचकांक की श्रेणी में 5 सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन से रहे हैं? तो वो रहे हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पुडुचेरी, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या हो जाती है? नया रायपुर, और इसका जो नया रायपुर है उसे अटल नगर नाम दे दिया गया है। ओके, भूपेश बघेल यहाँ पर सीएम हैं और अनुसुईया उइके यहाँ पर राज्यपाल हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था और यहाँ पर जो सीएम है वो के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ पर राज्यपाल तामिलसाई सौंदरराजन हैं। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, किरण बेदी जो है यहाँ पर उपराज्यपाल हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो है बेबी रानी मौर्य जी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है हैदराबाद होती है और प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है, और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है कुर्नूल। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर जो सीएम है वो कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी, और यहाँ पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन जी हैं। एंड एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग में फर्स्ट रैंक पर जो प्रदेश रहा है वो आंध्र प्रदेश रहा है, सेकेंड रैंक पर उत्तर प्रदेश रहा है, थर्ड रैंक जो रही है गुजरात की रही है, थर्ड रैंक पर तेलंगाना रहा है, और जो 10th रैंक रही है वो गुजरात की रही है, और 16 रैंक पर हमारा जो हरियाणा है वो रहा है। ओके, तो ये सारी रैंक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के सहयोग से भारत में पहली बार किस जगह गांजा दवा परियोजना स्थापित की जाएगी? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू में ये जो गांजा दवा परियोजना है स्थापित की जाएगी कनाडा के सहयोग से। अब कनाडा की बात करें तो कनाडा की कैपिटल क्या होती है? ओटावा, और करेंसी क्या होती है? डॉलर। ओके, जस्टिन ट्रूडो जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, थरूरोसॉरस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है शशि थरूर जी। अगला क्वेश्चन है, ऑल द लाइव्स वी नेचर लिव्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अनुराधा राय जी। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा मामला जिसने सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के बुनियादी ढांचे के प्रतिष्ठित सिद्धांत को विकसित किया, तो उस मामले से जो संबंधित व्यक्ति थे उनका निधन 6 सितंबर को हो गया, तो उनका नाम क्या था? तो वो थे केशवानंद भारती जी। अगला क्वेश्चन है, हैम्बर्ग में खेले गए 2020 ट्रायथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिलाओं की दौड़ विजेता कौन रही हैं? तो वो रही हैं जॉर्जिया टेलर ब्राउन जी। ये जो रहे हैं ब्रिटेन की नागरिक हैं और लंदन की कैपिटल होती है ब्रिटेन, और यहाँ की करेंसी होती है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार को डेंगू पर बार पहल शुरू की है? आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डेंगू पर बार पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब दिल्ली की बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे भारत की राजधानी भी है। ओके, अब दिल्ली जो है वहाँ पर सीएम कौन है सभी को पता होंगे, तो सीएम अभी अरविंद केजरीवाल जी हैं, और राज्यपाल वहाँ पर उपराज्यपाल जो है वो अनिल बैजल जी हैं। ये क्वेश्चन तो सभी को पता है। उसके बाद अगर अब वहाँ पर अभी जो है मेट्रो को फिर से शुरू किया गया है कुछ गाइडलाइन के साथ। तो मेट्रो परियोजना का जो पहला भाग प्रारंभ हुआ था दिल्ली में, कब प्रारंभ हुआ था? दिसंबर 2002 में। ओके, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था? वो था पृथ्वीराज चौहान। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हमारे दिमाग में तुरंत से आता शीला दीक्षित जी, पर यह क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाता है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है सुषमा स्वराज जी थी, और ये याद रखिएगा अच्छे से। ओके, दिल्ली को संघ शासित प्रदेश क्षेत्र कब घोषित कर दिया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को दिल्ली में जो है संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। ऑपरेशन शील्ड जो है दिल्ली के अंदर शुरू की गई, एंड टीम 5 जो कोरोना वॉरियर्स के लिए योजना लॉन्च की गई वो दिल्ली के अंदर की गई, तो ये याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य के बिजली निगम ने किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे लोगों को व्यवहार्य बिजली समाधान करना है? ओके, अब इतना से याद रखिएगा, किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। पंजाब की अगर बात करते हैं तो कैपिटल क्या हो जाती है? चंडीगढ़। ओके, और यहाँ पर राज्य की पशु जो है वो कृष्णासार है। राज्य दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। पंजाब की भाषा जो है वो पंजाबी और लिपि यहाँ की गुरुमुखी है। अब गुरुमुखी जो लिपि है वो किसने डेवलप की थी? जैसे हिंदी की जो लिपि होती है देवनागरी लिपि होती है, तो गुरुमुखी लिपि जो है कौन से जो कह सकते हैं, जो जैसे गुरु अर्जन देव थे, चलो हमने बता ही दिया, गुरु अर्जन देव ने गुरुमुखी लिपि का जो है प्रारंभ किया था। अगला, आदि ग्रंथ का संकलन अर्जन देव ने किया था, और जो गुरु अंगद है ना, उन्होंने गुरुमुखी लिपि का जो निर्माण है वो पंजाब के अंदर किया था। वर्तमान का जो पंजाब है वो अस्तित्व में कब आ गया था? तो 1966 में आ गया था। भारत में 5 जलधाराओं का मिलन स्थली कौन सा राज्य कहलाता है? तो वो पंजाब कहलाता है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं आपको पता है क्या? सतलज है, और कौन सी नदी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। हमने कई बार बताया हुआ है, जब हम पूरा स्टैटिक पोर्शन लिख कर लाते हैं तो उसमें हमने कई बार बताया, रावी, सतलज, सिंधु। अब हमने इतनी बता दी, अब एक जो रिवर रहेगी वो आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन, वह राज्य सरकार कौन सी है जो अपने निवासियों की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए 15 सितंबर से मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू करेगा? तो बस इतना याद रखिएगा, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर कंट्रोवर्सी हो रही है तो महाराष्ट्र राज्य में। ओके, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाती है? मुंबई, और यहाँ की विंटर्स कैपिटल जो है नागपुर होती है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी हैं, जो कि शिवसेना पार्टी के सदस्य हैं। यहाँ पर राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, ये याद रखिएगा। दीपांकर दत्ता जो है महाराष्ट्र सरकार के चीफ जस्टिस हैं। ओके, तो इतनी की बात याद रखी। अब संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोवा नेशनल पार्क, गुगावल, नवेगांव नेशनल पार्क जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। गोदाजारी नेशनल पार्क भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ओके, और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने जो भी स्कूल हैं बच्चों वाले, उसमें प्रियम्बल बोलना है। जैसे प्रेयर जो सुबह होती है ना, एंथम वगैरह होता है, तो वहाँ पर प्रियम्बल बोलना होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हम भारत के लोग इस तरह से, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसको अनिवार्य कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने, कि सुबह जब मॉर्निंग में असेंबली होगी उस समय प्रियम्बल को बोला जाएगा। तो ये याद रखिएगा। ओके, महाराष्ट्र के लोगों को मुफ्त कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम प्राप्त कराने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नामकरण नाना शंकर सेठ के नाम पर कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, महाराष्ट्र के और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जो महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा के लिए एक कार्यान्वयन की मंजूरी दी गई है जिसे हैप्पी हावर कहा गया है। और मुंबई में सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता वाला निगरानी नेटवर्क भी लॉन्च होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और साइबर से वुमन पहल जो है महाराष्ट्र के अंदर शुरू की गई। एंड औरंगाबाद एयरपोर्ट का नामकरण बदल के क्या कर दिया गया? संभाजी महाराज के नाम पर कर दिया गया है। तो ये सारी बातें महाराष्ट्र से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 दिवसीय 26वें OMC गुरु गेलुचरण महापात्रा पुरस्कार समारोह 2020 को 5 सितंबर 2020 को किस राज्य में ऑनलाइन प्रारंभ किया गया है? गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार समारोह जो कि ऑनलाइन लॉन्च किया गया है, कौन सी तारीख को? 5 सितंबर को। किस राज्य में? ओडिशा में। अब ओडिशा की बात करें तो इससे पहले ओडिशा के नाम से जाना जाता था। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, और ओडिशा में जो सीएम है वर्तमान में वो कौन है? नवीन पटनायक जी। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल जी। ओडिशा के व्हीलर द्वीप का नाम जो बदलकर कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ओडिशा के चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही बहुत सारी जो मिसाइल्स है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाक मिसाइल, ERS जो मिसाइल है, इन सभी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाता है।
नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये आपको ओडिशा में ही देखने को मिलेंगे। ओके, एंड ओडिशा के अंदर आपको महानदी देखने को मिलेगी, जिस पे आपको हीराकुंड डैम जो है देखने को मिलेगा। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा, जिसे ब्लैक पैगोडा मंदिर भी कहा जाता है और जिसका निर्माण नरसिंह देव ने कराया था। तो ये सारी बातें आप ओडिशा से याद रख सकते हैं। ओडिशा में ही चिल्का लेक है जो कि खारे पानी की लेक है। तो ये सारी बात अच्छे से स्टैटिक पोर्शन याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने BCL2 के चयनात्मक मान्यता के लिए एक छोटे अणु को विकसित करके फेफड़ों के कैंसर के लिए एक नैदानिक चिकित्सा संबंधी दवा विकसित की है? तो ये जो दवा विकसित की गई है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किन गणितज्ञों ने डोडेकेहेड्रॉन ज्यामिति आकार पर गैर प्रतिक्षेपात्मक रास्तों के बारे में सबसे बुनियादी प्रश्नों में से एक को हल किया है? तो जयदेव अत्रे, डेविड ओलिसोनो और पैट्रिक हूपर ने कुछ जो बहुत ही टफ क्वेश्चंस थे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था के वैज्ञानिकों ने 3D भूकंपीय आंकड़ों की स्वचालित व्याख्या के लिए एक न्यूरल आधारित मशीन लर्निंग आधारित पद्धति विकसित की है? तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून ने ये जो एक मशीन लर्निंग आधारित पद्धति है इसे विकसित किया है। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वह आकृति जो 12 पंचभुज से निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे डोडेकेहेड्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। सचिवालय अगर पूछ लिया जाए पेरिस फ्रांस में है और इसके सदस्य देश जो हैं 30 हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 17 नवंबर 1966 को की गई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1991 में की गई। सचिवालय अगर पूछ लिया जाए तो रियाद में है, सऊदी अरब में, और सदस्य देश यहाँ पर 72 हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्था की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 2009 में। मुख्यालय अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में है और इसके सदस्य देश 160 हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर देख लिया है तो कुछ सीखने को भी मिला होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज आपने नया क्या सीखा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे क्लास की PDF मिल जाए। आप नोट्स बनाना चाहें नोट्स बनाएं या फिर रिवीजन के तौर पर PDF को रखें। ओके, एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म खबरी को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आप वीडियो देखेंगे, ऑडियो सुनेंगे, आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होता रहेगा और आपके बेनिफिट भी रहेंगे, क्योंकि तुरंत से तुरंत रिवीजन होता रहेगा और वीडियो देखने में टाइम ही लग सकता है। वैसे तो आप गाना सुनते हुए ऑडियो सुन सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आराम से आप अपना तैयारी भी करते रहेंगे। और मेक श्योर अगर आप कंटिन्यू सुनते रहेंगे ना ऑडियो, तो आपकी जो रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से होती रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। एंड आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट से भी जुड़ सकते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, सभी को पता होगा, वहाँ पे आप टिक कीजिएगा, सब कुछ डिस्क्राइब लिखा होता है कि इस वीडियो में क्या क्या है, ये सारी बातें हमारे चैनल के परफॉर्मा लिखा होता है। फिर वहाँ पे लिंक्स भी दिए होते हैं, वहाँ से आप क्लिक करके तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, अपना अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा, मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत सारा, एक बार बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक।